नारायणपुर गांव का रहने वाला शिवाय एक किराने की दुकान चलाकर अपनी आजीविका कमा रहा था। उसका बेटा दिनेश बिना कोई काम किए बाहर घूमता रहता था। एक दिन दिनेश के दोस्तों ने एक साथ मजे करने के लिए 4 दिनों के लिए कहीं पर घूमने जाने की सोची। उन्होंने तय किया कि हर एक को उसके लिए 10,000 देने होंगे। उस पैसे के बारे में अपने पिता से बात करने के लिए दिनेश किराने की दुकान पर आया। अरे मेरे प्यारे बेटे, लगता है कि तुम अपने रास्ते से भटक गए और यहाँ चले आए। हाँ? नहीं पिताजी, मैं यहाँ एक काम से आया था। और वो काम क्या है बेटा? मेरे दोस्तों ने एक टूर प्लान किया है, मुझे 10,000 चाहिए पिताजी, प्लीज दे दीजिए ना। 10,000? क्या तुम जानते हो कि 10,000 रुपए पाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है? आपको इसे ऐसे ही देने की जरूरत नहीं है। आप जो कहेंगे मैं वो काम कर दूंगा। तुम पड़ोस के गांव के गोदाम जाओ और केवल वही लेकर आना जो मैंने लिखा है। एक चीज अधिक या एक चीज कम ना लाना। देखो, कुछ गड़बड़ नहीं कर देना, पहले ही बताए देता हूँ। काम सही होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, आप जो लिखेंगे मैं वही लाऊंगा, मुझे पैसे दे दीजिए। शिवाय ने अपने बेटे पर विश्वास किया और उसे पैसे और बाइक की चाबी दी। दिनेश बाइक लेकर मेन सड़क पर जा रहा था। रास्ते में विक्रम अपना हाथ उठाकर, भाई मुझे अभी अभी कहीं जाना है, बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, बस ही नहीं आ रही। तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। क्या तुम मुझे पैसे दोगे? हाँ भाई, मैं तुमको सच में पैसे दूंगा, मुझे जल्दी जाना है। बस का किराया 75 रुपए, मैं तुमको 100 रुपए दूंगा। इसी बीच चक्री वहां आया और बोला, अरे दिनेश, मुझे भी बहुत जरूरी जाना है, मैं भी तुमको 100 रुपए दे दूंगा। ये सुनकर दिनेश को एक आइडिया आया। अगर मैं 10 लोगों को ले जा सकूं और 15 किलोमीटर के लिए हर एक से 100 रुपए लूं तो मुझे कुल 1,000 रुपए मिलेंगे। लौटते समय अगर मैं और 10 लोगों को ले जाऊंगा तो मुझे 1,000 रुपए मिलेंगे। अगर मैं पूरे दिन ऐसा करता हूं तो मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा, लेकिन मैं इस बाइक पर एक साथ 10 लोगों को कैसे ले जा सकता हूं? ऐसा सोचकर वो उस वक्त चक्री और विक्रम को अपनी बाइक पर ले गया और उन्हें जहां जाना था पहुंचा दिया। फिर वो उनसे पैसे लेकर गोदाम चला गया। वो अपने पिता द्वारा दी गई सूची के अनुसार सभी चीजें लेकर आया। उसने अपने पैसे अपने पास रखे और बाकी पैसे सामान के साथ अपने पिता को दे दिए। फिर दिनेश घर आया और पूरे 2 घंटे तक सोचता रहा। उसे एक बेहतरीन आइडिया आया। तुरंत वो एक सीढ़ी लाया और उसे अपनी बाइक से बांध दिया। उसने उस सीढ़ी पर तकिए रख दिए ताकि वो बैठने के लिए नरम रहे और उसे पूरी तरह से पैक कर दिया। फिर वो उस बाइक को लेकर मेन सड़क पर आ गया। चलो सर आओ, मोटरसाइकिल टैक्सी वाला। ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उतार चढ़ाव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ताजी हवा का आनंद लीजिए और बहुत आसानी से आगे बढ़ते जाइए। यह आपको समय पर आपकी मंजिल तक ले जाएगी। बस 100 रुपए सर। इस तरह दिनेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये सुनकर कुछ लोग वहां आए और उस पर बैठने में दिलचस्पी दिखाई। दिनेश ने कुछ लोगों से पैसे इकट्ठा किए और उन्हें अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहा। फिर उसने उन्हें हेलमेट दिए और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। इस तरह दिनेश ने उस मोटर बाइक टैक्सी के जरिए हर दिन पैसा कमाना शुरू कर दिया। उसने सिर्फ 5 दिनों में 20,000 रुपए कमा लिए। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं अपने माता पिता को पहली बार कमाए गए पैसे देने जा रहा हूँ, वे कैसा महसूस करेंगे, खासकर मेरे पिता। इतना सोचकर वो घर आ गया। उस समय शिवाय और गंगा वहां बहुत आराम से बैठे थे और बात कर रहे थे। क्या आपको हमारे बेटे की कुछ खबर भी है? वो 10 दिनों से घर पर नहीं है। तभी दिनेश पैसे लेकर अपने माता पिता के पास आया और उनसे कहा, पिताजी, अब से मैं एक बेकार लड़का नहीं रहा। अब मुझे कुछ काम मिल गया है। ये मेरी पहली कमाई है, इसे ले लीजिए। इतना कहते हुए उसने अपने पिता को पैसे दिए। अपने बेटे और उस पैसे को देखकर शिवाय बहुत खुश हुआ। मैंने तुम्हें गुस्से में डांटा, बुरा मत मानना मेरे बेटे, लेकिन तुमने क्या किया? ये पैसा कमाया कैसे? बिना कुछ कहे दिनेश ने उन्हें अपनी मोटरसाइकिल टैक्सी दिखाई। ये देखकर शिवा और उसकी पत्नी को बहुत खुशी हुई।
क्योंकि उनका बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। दिनेश ने आगे भी अपना वो बिजनेस जारी रखा, मोटर टैक्सी वाला। एक बार की बात है, एक गांव था। वो गांव कुछ सालों से सूखे का सामना कर रहा था। उस गांव में रहने वाले लोगों को दिन में एक बार भी भोजन जुटा पाना मुश्किल हो रहा था। उस गांव में रुद्र नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बेटा मोहन मजदूरी करने पड़ोस के गांव जाया करता था। पिताजी, मैं काम करने जा रहा हूँ, आप घर पर सावधान रहना। ठीक है मेरे बेटे, दोपहर के लिए कुछ खाने के लिए साथ ले जाओ। नहीं पिताजी, 2 रोटियां रखी हैं, आप उन्हें दोपहर में खा लेना। उन्हें तुम ले जाओ मेरे बेटे, तुम्हारी माँ आएगी तो मैं उससे कुछ बनाने के लिए कहूँगा। फिर मोहन ने आगे कुछ नहीं कहा और उन 2 रोटियों को साथ लेकर अपने काम के लिए निकल गया। रास्ते में एक विशालकाय पक्षी उसका पीछा करने लगा। मोहन ने देखा और सोचा, ये क्या, ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? शायद इसे भूख लगी है, मुझे मारकर खा जाना चाहता है क्या? इस तरह घबराते हुए वो आगे आगे भागने लगा। उसे ऐसा करते देखकर उस विशालकाय पक्षी ने सोचा, ये क्या, वो मुझसे डर गया और भागने लगा। ऐसा सोचकर पक्षी ने उससे कहा, अरे मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बस तुम्हारे डिब्बे में जो भी हो मुझे दे दो, वो काफी होगा, मैं नहीं खाऊंगा। वो पक्षी मोहन से तेज उड़ा और उसके सामने आकर जमीन पर बैठ गया। ये देखकर मोहन डर गया। नहीं, मुझे मत मारना। डरो मत लड़के, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? देखो लड़के, मुझे लगी है बहुत भूख, तुम्हारे डिब्बे में जो भी है मुझे दे दो। बिना आगे कुछ भी कहे मोहन ने डिब्बे से 2 रोटियां निकाली और उन्हें उस विशालकाय पक्षी को खाने के लिए दिया। ये क्या, ये रोटियां? क्या मुझे इन 2 रोटियों को खाकर अपनी भूख मिटानी होगी? ये रोटियां मेरे लिए काफी नहीं है। और कुछ है तो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा मैं। पक्षी, मेरे पास केवल यही 2 रोटियां हैं, इन रोटियों को खा लो अगर वो तुम्हारी भूख को मिटा सके तो, नहीं तो मुझे ही दे दो, क्योंकि ये दोनों रोटियां मेरी भूख के साथ साथ मेरे पिता की भूख को भी मिटाएंगी। हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी रोटियां ले लो, तुमने मुझे ये 2 रोटियां दी और दिखा रहे हो जैसे तुमने बिरयानी दी खाने के लिए। मैं पास के गांव जाऊंगा और वहां कुछ खाकर आऊंगा। देखो, तुमने कहा कि तुम भूखे हो, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ। तुम चाहो तो इन दोनों रोटियों को खा सकते हो। अगर तुम हमारे गांव जाते भी हो तो तुमको वहां कुछ नहीं मिलेगा। हमारा गांव भयंकर सूखे का सामना कर रहा है, मैं उसी गांव से आ रहा हूँ। फिर चुपचाप रहकर उस विशालकाय पक्षी ने उन 2 रोटियों को खा लिया और अपनी भूख को संतुष्ट किया। तब वो पक्षी बहुत शांत हो गया। ये क्या, जबकि मेरी भूख बहुत खाकर भी शांत नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैंने ये 2 रोटियां खाई, मेरी भूख शांत हो गई, मेरा मन भी बहुत शांत हो गया। मेरी भूख को संतुष्ट करने के लिए धन्यवाद। तुम जो चाहो कहो, मैं तुम्हें दूंगा। तुम एक विशालकाय पक्षी हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी तक खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तुमने अपनी भूख 2 रोटियों से तृप्त की जो मैंने तुम्हें दी। अब तुम मुझे वरदान देने के लिए तैयार हो रहे हो। ऐसी बात मत करो, मेरी भूख को संतुष्ट करने के बदले में तुम जो भी चाहते हो मैं जरूर करूंगा। मुझसे कहो तो क्या चाहते हो, तब तुमको पता चलेगा। ठीक है, मैंने तुमको पहले ही बताया ना, मेरा गांव भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। हमारे लिए कुछ भी खाना जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो, ठीक है, एक बार मुझे अपने खाने का डिब्बा दे दो। मोहन ने अपना खाने का डिब्बा उस विशालकाय पक्षी को दे दिया। फिर उस विशालकाय पक्षी ने अपनी चोंच से उस डिब्बे को पकड़ा और हवा में उड़ गया। थोड़ी देर बाद वो पक्षी वापस मोहन के पास आया। इस लंच बॉक्स को ले लो और अपने गांव के हर व्यक्ति को एक बॉक्स दे देना, फिर किसी को कोई परेशानी नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने मुझे केवल एक लंच बॉक्स दिया है, ये तो मेरा है, लेकिन अब तुम मुझे गांव के हर व्यक्ति को एक लंच बॉक्स देने के लिए कह रहे हो। क्या तुमको समझ भी आ रहा है कि क्या कह रहे हो? अरे नाराज ना हो, जैसे ही तुम ये लंच बॉक्स किसी को दे दोगे, तुम्हारे हाथ में एक और लंच बॉक्स आ जाएगा। अगर मैं सभी को इस तरह से लंच बॉक्स दे दूंगा तो सारी परेशानी हल हो जाएंगी। उन्हें दो और देखो, तुम जान जाओगे। इतना कहकर वो विशालकाय पक्षी वहां से उड़ गया।
फिर मोहन अपने गांव वापस आया और वहां के हर व्यक्ति को एक लंच बॉक्स दिया। सभी ने उन लंच बॉक्स को खोला और देखा कि अंदर तो सोना चमक रहा है, जिसे देखकर वो ग्रामीण हैरान रह गए। तब मोहन ने उन्हें बताया कि क्या हुआ। ये सुनकर सभी लोगों ने उस जादुई विशालकाय पक्षी का धन्यवाद दिया और आराम से रहने लगे।